अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन भी मुज़फ़्फ़र में खुश आमदीद। जनाब, इस बात में तो कोई शक नहीं कि इस वक्त अदलिया, खास तौर पर इस्लामाबाद की अदलिया मुकन्नना और इस्टेब्लिशमेंट के लिए दर्द सर बन चुकी है, क्योंकि वो चाहते हुए या ना चाहते हुए इस सियासी खेल का न सिर्फ एक ऐसा हिस्सा बन चुके हैं जिसको अब इस खेल से निकालना मुमकिन नहीं रहा, बल्कि अब तो इस सियासी खेल में मौजूद एक फरीक ने इस्टेब्लिशमेंट की बजाय अदलिया से अपनी तमाम तर उम्मीदें भी लगा ली हैं और अदलिया के कंधे को इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। इसका मतलब यह है कि मुकन्नना हो या एस्टैब्लिशमेंट हो, उसको अब सियासी खेल से इस फरीक को निकाल बाहर करने के लिए कोई ना कोई नया सियासी खेल खेलना पड़ेगा, तभी इस फरीक को न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। लिहाजा अब इस बात पर गौर व फिक्र के बाद मेरा ख्याल है कि कोई हतमी मंसूबा इस तरह का बना लिया गया है जिसके नतीजे में काले भूंडों का जो डंक है वो निकाला जाएगा, और इस हवाले से बड़ी सर्जरी की भी तैयारी कर ली है और 27 अगस्त तक मुमकिन तौर पर इस हवाले से कोई ना कोई कट्टा कट्टी भी निकलने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, और अगर आपको इस सवाल का जवाब तलाश करना है तो फिर हमें गुज़िश्ता 24 घंटे में होने वाली कम से कम 3 डेवलपमेंट्स को एक मर्तबा फिर उसको फ्लैशबैक में देखना पड़ेगा, और उसके साथ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बनाई जाने वाली स्ट्रेटजी के ऊपर तबादला ख्याल करना पड़ेगा, तभी हम किसी हतमी नतीजे तक पहुंच सकेंगे। और इस सियासी डेवलपमेंट का आगाज उस सूरत में होता है जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपने यूएई के दौरे के बाद पाकिस्तान वापस पहुंचते हैं, और पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो कौमी असेंबली में अपनी पहली पॉलिटिकल एंट्री देते हैं, और इस पहली पॉलिटिकल एंट्री के अंदर वो जुडिशरी को ना सिर्फ टारगेट करते हैं बल्कि इस बात का बरमला इजहार करते हैं कि पाकिस्तान के सिस्टम को अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो पाकिस्तान की जुडिशरी है, जो एग्जीक्यूटिव के ना सिर्फ हर एक काम में मुदाखलत करती रही है बल्कि अब तो उसकी मुदाखलत इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से भी आगे चली गई है। क्योंकि अगर आलू और समोसे का रेट भी पाकिस्तान की जुडिशरी ने तय करना है तो फिर यहां पर उनका मतलब यह था कि ऐसी यथे की छुआरे बेचना है, अब हमने इसके अलावा और क्या करना है, क्या अदलिया के ही चीजों को लेके आगे बढ़ना है। तो ये इस बात की तरफ इजहार था कि पार्लियामेंट इस वक्त जुडिशरी के खिलाफ ना सिर्फ मुत्तहिद हो चुकी है बल्कि वो अदलिया के इन बढ़ते हुए तोसी पसंदाना अजायम के रास्ते में एक रुकावट को क्रिएट करना चाहती है, और वो रुकावट इस वक्त अगर बज़ाहिरी तौर पर देखा जाए तो वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मनमानी तशरी सियासतदानों के बकौल उसके रास्ते में एक दीवार खड़ी की गई। लेकिन क्या ये काफी है? क्या इसके नतीजे में अदलिया और मुकन्नना यानी एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो इस वक्त एक तनाव की कैफियत है वो दूर हो सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह मुमकिन है, क्योंकि अगर एक सियासी फरीक जुडिशरी को इस्तेमाल कर रहा है और वो इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जैसा एक आइन पसंद जज, एक अपराइट जज इस ट्रैप के अंदर आ जाए और वो ट्रैप के अंदर आकर हुकूमत वक्त को यानी एग्जीक्यूटिव को ये बात बावर कराने की कोशिश करे और अपनी क्रीज से बाहर निकलकर बावर कराने की कोशिश करे कि अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद करना महज एक वो जो है ना वो नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट से किसी भी तौर पर पहलू तही नहीं की जाती। और अपने इसी फैसले के अंदर, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इसी जजमेंट के अंदर जनाब मंसूर अली शाह साहब ने ना सिर्फ वो वजूहात जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद करना क्यों जरूरी है उससे आगाह किया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी इशारा दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद ना करना ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई का इंडिया इनफैक्ट मखसूस नशिस्तों के केस पे अमल दरामद ना होने की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में अब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इन दोनों के दरमियान जो तसादुम है वो नागुज़ीर है, और इस हवाले से ग्रैंड अपोजिशन की तरफ से भी एक एंट्री कर दी गई है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ लेड ग्रैंड अपोजिशन ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि माजी में भी जिस तरह इमरान खान नवाज
शरीफ साहब की गवर्नमेंट को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और खास तौर पर जस्टिस साकिब निसार का कंधा इस्तेमाल करते रहे, अब इसी तरीके से इमरान खान जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, या ये मुख्तलिफ जो है ना, इसको हम उलट साइड के अंदर भी देख सकते हैं। अब ये वाला काम जो है वो ना सिर्फ कुछ ज्यादा संगीन हो गया है, बल्कि मुझे ऐसे लगता है कि ये वो रेड लाइंस थी जिनको शायद अब क्रॉस होने का एहतमाल पैदा हो गया है। क्योंकि अब अगर आप गौर करें तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद वो अब कानून बन चुका है और कानून की हैसियत से वो नाफिजुल अमल है। जब तक मखसूस नशिस्तों को केस का तफसीली फैसला नहीं आ जाता, नजर सानी की अपीलों का फैसला नहीं आ जाता और इलेक्शन एक्ट में तरमीम को काबिल कबूल या रद्द करने का फैसला नहीं आ जाता, उस वक्त तक ये कानून इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए बाइंडिंग है, इसके ऊपर अमल दरामद करना। और यही वो तरीका है जिसके जरिए सियासी अंदाज से काले भूंडों का डंक निकाला जा सकता है, और यही वो मंसूबा है जिसको लेकर अब आगे चला जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जिसका मैं अभी आपके सामने जो है ना कुछ पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। अगर आपको याद हो तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया था तो उन्होंने अपनी जजमेंट के अंदर, जो कि 4-1 से आई थी या 3-1 से आई थी, व्हाटएवर, एक मेंबर ने इस पर एतराज किया था, बाकी जो 4 लोग थे उन्होंने इसके हक में फैसला दिया था। वो ये था कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं जा सकती। एक मेंबर का ये मानना था कि मखसूस नशिस्तों को खाली रखा जाए, जबकि बाकी 4 का ये मानना था कि ये पार्लियामेंट में मौजूद बाकी तमाम जमातों में तकसीम की जाएंगी, और वो तकसीम की गई और उस तकसीम के नतीजे में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को, उस वक्त पिशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कायम था, तो उन्होंने इस मामले को पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन पिशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला नहीं आया और पिशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को बरकरार रखा और 2/3 अक्सरियत यहां पर मौजूद रही। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है वो हमारे सामने है। अब चूंकि मखसूस नशिस्तों के इस फैसले के आगे पार्लियामेंट की कानून साजी एक रुकावट बन चुकी है। अब ये है कि इस सिचुएशन के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इसके अलावा अब कोई और चाराकार नहीं है कि वो मखसूस नशिस्तें वापस पार्लियामेंट की उन जमातों को लौटा दे जो इसके लिए इस वक्त इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद एलिजिबल हैं। लिहाजा अब एक लेटर तैयार किया जा रहा है और उस लेटर के जरिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कहा जाएगा कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इन दोनों के ऊपर किसी तरह का वो नहीं रह गया कोई लागू ये फैसला। लिहाजा ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये वापस पार्लियामेंट के हवाले कर दी जाएं। अब चूंकि छुट्टियां हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी अब छुट्टी पर चले गए हैं, लिहाजा इसका मतलब यह है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो तफसीली फैसला है वो शायद अभी मजीद चंद दिन नहीं आएगा और 9 सितंबर को छुट्टियों के बाद ही अदालती कार्रवाई में ये जो केसेस हैं ये आकर लगेगी, क्योंकि अब 13 जज होंगे तो नजर सानी की अपील सुनी जाएगी, अदरवाइज नहीं सुनी जाएगी। लिहाजा ये मामला अब सितंबर तक हो गया है पेंडिंग और गवर्नमेंट के पास इसी दौरान का ये जो टाइम है तकरीबन 30 दिन का, इसी अरसे के दौरान उन्होंने ये मखसूस नशिस्तों को वापस हासिल करके 2/3 अक्सरियत को एक्वायर करना है और 2/3 अक्सरियत के साथ आइन के अंदर तरमीम करते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद आइनी तरमीम के जरिए भी उड़ा के रख देना है। और यही वो सियासी मामला है जिसके जरिए ये काले भूंडों का डंक निकाला जा सकता है। अब ये जो लेटर है आने वाले चंद रोज में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगा और मुमकिन तौर पर मेरा ये ख्याल है कि कैबिनेट की मीटिंग होगी मंगल को और मंगल को ही कैबिनेट इस हवाले से कोई मंजूरी देगा या जो लॉ मिनिस्ट्री है, लॉ मिनिस्टर है, उनको इस हवाले से हदायत जारी होंगी और उन हदायत की रोशनी में ये जो खत है ये बजरिया
जो है ना जो उनका कानूनी चैनल है उसके जरिए इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। इलेक्शन कमीशन इस खत की रोशनी में और इलेक्शन एक्ट में तरमीम की रोशनी में वो जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पार्लियामेंट में मौजूद जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी के फार्मूले के तहत अलॉट कर देंगी। अब इसमें यह फर्क आएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस वक्त इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 39 मेंबर्स हैं नेशनल असेंबली में, लिहाजा वो 39 के एतबार से उनको जितनी मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं उतनी मखसूस नशिस्तें पीटीआई को भी दी जाएंगी और उसके बाद बाकी मानदा नशिस्तें पार्लियामेंट में मौजूद बाकी जमातों को दे दी जाएंगी। और इसके बावजूद भी गवर्नमेंट के पास 2/3 अक्सरियत मौजूद होगी और 2/3 अक्सरियत को मिलते ही पार्लियामेंट के इस इजलास के एजेंडे में आईनी तरमीम के बिल भी मौजूद है। लिहाजा जैसे ही 2/3 अक्सरियत हासिल होगी ये बिल कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिए जाएंगे और कायमा कमेटी की अप्रूवल के बाद जामे आईनी पैकेज को 2/3 अक्सरियत के साथ पार्लियामेंट से मंजूर कर लिया जाएगा। और अहम तरीन जराए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि यह मरहला 27 अगस्त तक तय कर लिया जाएगा, यानी अब से लेकर 27 अगस्त यानी अगले 17-18 दिनों में ये जो प्रोसेस है आईनी तरमीम का ये मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप ये जो इस वक्त फजा के अंदर जो काले भूंड मंडल आ रहे हैं अगर इनकी तरफ से कोई और रुकावट नहीं या रुकावट आएगी या वटएवर जो भी होगा ये लड़ाई है और इसको अब लड़ाई के अंदाज में ही लड़ने का फैसला कर लिया गया है। जिस तरीके से मैं मुसलसल इसी प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में ये बात अर्ज करता रहा हूं कि पार्लियामेंट ने अब अपनी पोजीशन से किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटना, यह हतमी फैसला कर लिया गया है। लिहाजा अब 2/3 अक्सरियत के साथ आईनी तरमीम के हवाले से जो बिल नूर आलम साहब की तरफ से टेबल किए जा चुके हैं उनको भी मंजूर किया जाएगा और इसके साथ साथ आप एग्जीक्यूटिव के दीगर शोबों के ऊपर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के लिए डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की रुकन कौमी असम्बली हैं उनके मुसव्वदा कानून को भी मंजूर किया जाएगा ताकि पार्लियामेंट बतौर एक सुप्रीम इंस्टीट्यूशन बाकी तमाम इदारों के ऊपर नजर रख सके। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है उसको भी 2/3 अक्सरियत के साथ नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। कहते हैं ना होगी वो तेल ना राधा नाचेगी, इसी तरह का जो है ना वो सिचुएशन अब वो डेवलप की जा रही है। और इस हवाले से जो इत्तफाक राय है हुक्मरान इत्तेहाद में वो तय पा गया है और इस इत्तफाक राय के नतीजे में अगले 20 रोज के अंदर यह सारी की सारी कार्रवाई ना सिर्फ मुकम्मल हो जाएगी बल्कि 27 अगस्त तक इस हवाले से कट्टा कट्टी भी बाहर निकल आएगा। और पीटीआई ने इस हवाले से जो उदम मचाने हैं वो भी उनको मचाने की इजाज़त होगी कि जनाब वो आए आके बढ़ के मारें, पार्लियामेंट के अंदर बिल के मुसव्वदे उड़ाएं, तकरीरें करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, वो जनाब टॉक शोज में आकर जो है वो नाम करें, हर एक मामले की उनको इजाजत होगी। लेकिन आईनी तरमीम भी होके रहेंगी, काले भुंडों का डंक भी निकाला जाएगा, बड़ी सर्जरी भी होगी और 27 अगस्त के बाद रावी जो है वो चैन ही चैन लिखेगा। ये 100% तय है। और इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और तमाम बाकी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ये सेम पेज पर मौजूद है। अब दिनागा जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।